हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्लास मैटर नहीं करता, किसी भी क्लास में होगे हमको नाउन को तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट से। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट नाउन को, पूरा का पूरा संज्ञा और उसके कंप्लीट 5 टाइप्स को। यानी कि मैम जो नाउन होता है पूरे उसके जो 5 प्रकार है उन सभी प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज के बाद आपको नाउन के लिए कोई भी दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। आज के सिंगल वीडियो में वन शॉट के माध्यम से हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैम हम स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है मैम, क्लास को लाइक करके शेयर करके इसके बाद स्टार्ट करना होता है ना। चलो, हाय हेलो कीर्ति, सेशन को फटाफट से तुम लोग स्टार्ट कर दो और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मैम, नाउन होता क्या है। क्या है कि बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है ना। एक्चुअली देखो, दुनिया में कोई भी चीज होगी उसका नाम हम होना चाहिए, वो हमारा संज्ञा ही होता है, ठीक है। हेलो हेलो, गोल्डन कुमार, वाह मेरी क्लास में गोल्डन भी आ गए। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा देखो बेटा, नाउन का सीधा सा एक ही मतलब याद रखना, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। सीधा सा एक नाम याद रखोगे, नेमिंग वर्ड्स। मैम जितनी भी चीजों के नाम होंगे वो सारी चीजें हमारी नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी। अच्छा देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, विचार, इन सभी के नाम को बोलेंगे। अब बचपन से हम लोग को क्या लगता था मैम, खाली जो नाम होता है वही संज्ञा होता है ना। नाम तो वैसे होता है, लेकिन नाम में भी केवल इंसान, वस्तु, स्थान का नाम नहीं, जो गुण के नाम होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, जो भी हमारे थॉट आइडियाज होते हैं, वो सारी चीजें नाउन के अंतर्गत जाएंगी। जैसे मैं बोलूं कोमलता, तो क्या ये नहीं होगा नाउन? जरूर ये नाउन है। कौन सा नाउन होगा ये तो आगे पता चलेगा वीडियो में, लेकिन पहले हम अपने प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों का फटाफट से स्वागत कर ले, इसके बाद स्टार्ट किया जाए। आई एम न्यू स्टूडेंट, हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइज रैंकर्स पर। हेलो अनुज, नमस्ते। जेपी गोलू वाईटी, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो अच्छा, नाउन को तो हम लोग समझ गए मैम, जितने भी नाम वाम होंगे सब हमारे नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना बेटा। ये होते हैं 5 प्रकार के। बताओ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। देखो, पहली बात कि ग्रामर की क्लास में घबराना बिल्कुल भी नहीं होता। यदि तुम घबरा रही होगी, तुम्हें चिंता होगी कि मैम हमको समझ नहीं आता, तो मैम पहले बहुत ज़्यादा कुटाई कर देंगी, उसके बाद पढ़ाएंगी। तो तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और इन नामों से तो बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि इसके बाद यानी कि यहाँ पे लिखने के बाद हम एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो जितना भी तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। हाय हेलो हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मोहित श्रीवास्तव। चलो अच्छा, पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। देखो, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना बेटा, तो हम लोग को ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तो हमको याद करनी ही पड़ती हैं। कोई भी यदि आपसे बोलेगा कि 100% याद करवा दूंगा, तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, आपको 60% 80% चीज़ें हम मानते हैं याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों के नेम आप याद कर लोगे, ठीक है। देखो, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, इसके बाद चौथा हो जाएगा मटेरियल नाउन, और लास्ट में 5वां क्या होगा? लास्ट में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
बताओ, इन सभी चीजों के नाम याद हो गए? नहीं याद हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में नहीं याद होते हैं, बट हमको पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाते जाते याद हो जाते हैं। हाय हेलो अमर, राधे राधे। तुम लोग हमको लाल लाल हाथ से हेलो करते हो, चलो अब हम पीले हाथों से हेलो करेंगे। लेकिन हम कैसे भेजेंगे? हम अपने कंप्यूटर महोदय से भेजवा देंगे तुम लोग को हेलो। चलो चलो। अच्छा, अब एक एक को डिटेल में समझना है। सबसे पहले तो यदि कहीं पर बात आ जाएगी कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, बेटा डिफिनेशन तो समझ गए हो। मैम किसी भी इंसान का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का गुण, स्थिति, विचार, इन सारी चीजों का नाम हमारा संज्ञा कहलाएगा। पहचानने की ट्रिक देखो ये होती है कि कोई भी यदि सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो उसमें हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, किसका से प्रश्न पूछेंगे, और जो भी हमें जवाब मिलेगा, आप हु से प्रश्न पूछोगे, व्हाट से प्रश्न पूछोगे, हुम से क्वेश्चन पूछोगे, जो भी जवाब मिलेगा वो नाउन होगा। ठीक है, ये तो देखो स्टार्टिंग पेज पे बताया जाता है। तुम लोग को पढ़ते पढ़ते तो आधा तो सही बता लोगे कि मैम यही नाउन है ना, बस स्टार्टिंग फेज में बताया जाता है। देखो जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि रोहन दौड़ रहा है ना, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन दौड़ रहा है। अब जब आप कौन का क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो हमारा नाउन हो जाएगा। हम पूछे कौन दौड़ रहा है तो तुम कहोगे मैम रोहन दौड़ रहा है, तो रोहन नाउन हो जाएगा। ठीक है, हाय हेलो, मुझे एक डाउट है, पूछिए। हाय मैम। हेलो ऋषभ, स्वागत है आपका। आते ही तुम लोग की 28 दिखने लग जाती है ना। चलो अच्छा, अगर दूसरा देखो एग्जाम्पल, उसके पास एक किताब है। यदि हम इसमें पूछे कि उसके पास क्या है तो क्या से कौन सा जवाब निकलेगा? क्या से जवाब निकलेगा मैम किताब है। उसके पास क्या है तो कहोगे किताब है, तो ये जो किताब है ये नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्वेश्चन को पूछेंगे। मैम अपना स्कूल खोल लीजिए। अच्छा। हम जब स्कूल खोलेंगे तो आप 12th पास हो चुके होगे, तो कैसे पढ़ने आओगे बताओ? फिर हमको आपके लिए कॉलेज ओपन करना पड़ेगा। हाय हेलो गुड आफ्टरनून लकी गर्ल अनामिका। किताब बुक, हाँ बिल्कुल सही है अंजलि कुमारी। मैम मैं आपका क्लास रोज करता हूँ। अच्छा, 1 नंबर के झूठे कहीं के झूठ बोले कौआ काटे मैडम जी रोज पढ़ाती हैं, लेकिन तुमको कभी नहीं देखती हैं और कह रहे हो कि मैम हम रोज आपका क्लास करते हैं। समझे? बहुत मारेंगे, हमसे झूठ बोलते हो। हाय हेलो, नाम तुम लोग ऐसा रखते हो यार, पढ़ने में नहीं आता इसीलिए वैसे ही बोल देते हैं। है ना, वैसे ही बोल देते हैं, कितना ही नाम लिया जाए। मैम बच्चे पढ़ेंगे आपके स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कभी मान लो हमारे पास इतना सामर्थ्य हुआ तो हम जरूर से स्कूल ओपन कर देंगे। फिलहाल तो कोई दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही कि हम खोल पाए। चलो अच्छा, ये समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, पहचानने के लिए ना केवल एक ही नहीं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। देखो जैसे जब भी तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखेगा जिसके लास्ट में TION या फिर SION, NESS, ITY, MENT, SHIP और HOOD, ये सारी चीजें दिखाई देंगी तो वो हमारा 99% चांस होता है कि वो नाउन ही होगा, है ना। अब एक्सेप्शन का तो क्या ही कहना, तुम इंग्लिश पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो और उसमें अपवाद ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो अपवाद जरूर से आ जाएंगे, बट ज्यादातर चांस होंगे कि वो हमारा नाउन ही होगा। जैसे देखो एजुकेशन, लास्ट में TION तो मतलब मैम ये नाउन हो गया। डिसीजन, लास्ट में SION तो ये भी नाउन हो जाएगा। काइंडनेस, हैप्पीनेस, लास्ट में NESS तो ये भी नाउन हो जाएगा। इन द केस कि हम वो सवाल पूछ करके जवाब न ले पाए
हमको नहीं समझ में आए कि नाउन होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, क्वालिटी, एबिलिटी, लास्ट में ITY, ये नाउन हो जाएगा। मैनेजमेंट, एग्रीमेंट, लास्ट में MENT, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल तो केवल इतने ही हैं, लेकिन आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब आप देखेंगे तो। हेलो, राधे राधे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। मैम आपका बैच कितने का है? मेरा बैच एकदम मुफ्त में है, यूट्यूब पर आकर के पढ़ोगे, बिल्कुल पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मैम एक डाउट है, फिर कहोगे मैम स्कूल खुलवा लीजिए, चलो ना पूछो, आगे चलते हैं। अगला देखो, जैसे फ्रेंडशिप, हार्डशिप, यहाँ पे क्या है, लास्ट में SHIP, तो ये भी नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, HOOD, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। बताओ, इन तरीकों से पहचान लोगे? अच्छा, और भी तरीके हैं। आर्टिकल जानते हो, जो 3 होते हैं, A, N और द, ठीक है। आर्टिकल्स मैम कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल आपके 3 होते हैं, एक होता है A, दूसरा होता है N और तीसरा होता है द, ठीक है। ए हम कहाँ पर लगाएंगे? अब बचपन में तुम 4-5 तक ये पढ़े होगे, है ना, 4-5 तक ये पढ़े होगे कि जब भी वॉवेल आते हैं, यानी कि AEIOU आ जाता है, तो हमको N लगाना पड़ता है, और वॉवेल के अलावा जितने 21 वर्ड्स आएंगे उनमें हमको A लगाना पड़ता है। लेकिन जब बड़े हो जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कैसी है मैम आप? मैम बहुत अच्छी हैं। मैम न्यू सिमरन खान, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिमरन हमारे अराइज रैंकर्स पर। आ गए हमारे सभी बच्चे, जिसका मुझे था इंतजार। चलो, अच्छा बेटा देखो, द का रूल तो बहुत सारे होते हैं, है ना। द के रूल तो बहुत सारे हैं। कुछ बढ़िया वाले, महान वाले इंसान है तो लगा दोगे, तुम्हें न समझ में आएगा तो लगा दोगे। बचपन में तो मैम ये बताया जाता है कि AEIOU जो होते हैं उनके आगे हमको N को लगाना पड़ता है, बट ये रूल बड़े हो गए तो गलत हो जाएगा। ये वॉवेल्स होते हैं ना, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं, तो ये तो अब गलत हो जाएगा। कुछ मामलों में ये सही होता है। अच्छा, जब बड़े हो गए तो तुम्हें पता चलेगा। अ से अह तक जानते हो? हाँ, आता है कि तुम लोग भूल गए अ से अह तक? बताओ, आता है कि तुम लोग भूल गए अ से अह तक? तो जब भी किसी वर्ड को बोलोगे ना, अगर उसका साउंड अ से अह तक निकलेगा तो उसके आगे हम एन को लगाते हैं, ठीक है। बताओ, समझ में आया? जैसे देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर, ठीक है। अच्छा, ऐसे देखोगे मैम, इसमें AEIOU तो आया नहीं है, इसमें तो कॉन्सोनेंट H आ गया है, तो यानी इसके लिए हम A लगा देंगे। तो ये वाला रूल बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो प्रोनाउंस में आप इसको पढ़ोगे आवर। मैम H तो साइलेंट हो गया, हावर पढ़ते नहीं है, आवर बोलते हैं। तो देखो, अ से अह तक के बीच में आ गया, है ना, साउंड के ऊपर डिपेंड हो गया, तो इसके आगे हम एन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एन आवर, ठीक है। हाय, हेलो मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो। एन आवर, हाँ बिल्कुल सही है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अच्छा मैम नहीं गाई तो हम ही गा देते हैं। मैम आप बहुत दिन बाद लाइव आई हैं, आज मैं डेली चेक करता था। अच्छा, इतना इतना झूठ, इतना ज्यादा झूठ, इतना झूठ भैया। हमारे गांव में जानते हो सब इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये भैया इसको कहते हैं अल्लाह गंगा में जौ बोए, समझे? कि मैम रोज डेली लाइव आकर के पढ़ा रही हैं और तुम कह रहे हो कि मैम आप तो आज लाइव आई हैं, मैं तो रोज चेक करता हूँ, आती नहीं है, है ना। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो,
किसी वर्ड के आगे अगर आपको आर्टिकल्स दिखाई देंगे, ए दिखाई देगा, एन दिखाई देगा, द दिखाई देगा, है ना। अगर वाक्य में आपको ए एन द आया है तो उसके ठीक बाद में या फिर उसके बाद आने वाले एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन लग जाएगा। पहली बात तो ए एन द के बाद में आ सकता है, दूसरी बात कि ए एन द के बाद, है ना, आपका क्या एडजेक्टिव भी आ सकता है बेटा, क्योंकि एडजेक्टिव देखो अगर वाक्य में लगना होगा तो नाउन के पहले ही लगेगा। अब नाउन के पहले लगेगा तो वो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलो, यस मैम झूठ बोल रहा है, हाँ हम जानते हैं। हाय हेलो, इतने सारे लोग को कैसे नाम लेकर के कहें। नो मैम आप आज ही लाइव आई हैं। मोहित, इतनी मार मारेंगे ना, खुद आना नहीं है और मैम आप आज लाइव आई हैं। टेंस पढ़ाइए मैम, टेंस पढ़ा चुके, खत्म हो गया, टेंस खत्म हो गया और अभी तुमको टेंस से ही पढ़ना है। ये देखो, जैसे ही इज और टीचर बेटा, ए हमारा आर्टिकल है, ए के बाद आर्टिकल यानी कि टीचर आ गया तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। ए के बाद आ गया, इसके बाद द सन साइंस ब्राइट, है ना, ये द तुम्हारा आर्टिकल है, द के बाद सन आ गया तो ये हमारा नाउन हो गया। इन तरीकों का इस्तेमाल करके पहचान लोगे। चलो, इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब जितने हमारे नाउन के 5 टाइप्स थे, हम एक एक करके उन सारे टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो तुम्हारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जो शब्द किसी विशेष यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताएगा उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। देखो, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। अगर मैं ऐसे बोल दूं बच्चे, तो बच्चे तो ढेर सारे हैं, नाम लेकर के बोल दिया जाए कि रोहन वाला बच्चा, ये तो गलत हो गया। यानी जो वो बच्चा जिसका नाम रोहन है ना, एक स्पेशल पर्टिकुलर बच्चे की नाम हो जाएगी तो जो उसका नाम होगा रोहन, वो हमारे प्रॉपर नाउन में चला आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, इस बोर्ड ने तो मेरा नकल कर लिया। मैम ने बोला रोहन, बोर्ड पे रोहन कैसे लिखा है बताओ। देखो, जैसे एग्जाम्पल में है रोहन, ये एक खास लड़के का नाम है, वरना लड़के तो मैम बहुत सारे हैं, है ना। वाराणसी एक खास शहर का नाम है, वरना मैं बोलूं किसी शहर चलते हैं तो शहर तो बहुत सारे हो जाएंगे। व्हेन आई टॉक गंगा, तो गंगा एक खास नदी का नाम है, वरना नदियां तो और भी कई सारी हैं। अगला है ताजमहल, एक खास इमारत का नाम, वरना इमारतें तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है संडे, तो संडे किसी खास दिन का नाम होता है, दिन तो बहुत सारे होते हैं। अगर हम बोलेंगे चलो किसी दिन चलते हैं, तो कौन से दिन, किसी दिन का तो पता नहीं है, लेकिन बोले स्पेशली संडे को चलते हैं तो संडे स्पेशल डे हो जाएगा। दैट्स वाई ये प्रॉपर नाउन में चला आएगा। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चला जाए। मैम सुन लीजिए, हमें हम सिमरा हैं, सिमरा की सिमरन, यन भूल गई क्या? मैम आप कहाँ से हैं? बस इधर ही कहीं के हैं आसपास के। हेलो विष्णु, विष्णु गुर्जार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा दीदी, कितने बजे क्लास चलता है? 2 बजे चलता है, 2 बजे। 2 बजे जानते हो? 2 जानते हो कि नहीं? 2 बजे क्लास चलता है। मैम एक्टिव पैसिव पढ़ाइए प्लीज। चलो ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो वही बात कहेंगे। तुम एक्टिव क्या कहते हैं यार, क्या लिखे हो, एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए कहो, वही पढ़ाएंगे। लेकिन आज ये खत्म हो जाए, जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा खत्म हो जाएगा, जितने भी उसके 8 प्रकार है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव को ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग बोले थे, हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो कि मैम हम लोग को ना क्या है कि आप एप्लीकेशन और लेटर लिखना बता दीजिए, तो वो बता दिया गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा तो एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मैम हमारा नाम सिमरा ही है। बहुत बहुत स्वागत है सिमरा आपका।
हाय हेलो राधे राधे प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मोहिनी। ओ उपासना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, न्यू स्टूडेंट हो, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी बच्चे जुड़ गए हो। मैं मैम न्यू स्टूडेंट फैजा। फैजा, हम तुमको रोज देखते हैं और बोलोगी कि हम न्यू स्टूडेंट हैं, मारेंगे बहुत। हेलो नीलम कुमारी, बहुत स्वागत है आपका। मैम मेरी शादी में आना, ओके आए। अरे तुम लोग अंडर एज बच्चे हो, अभी भैया शादी करने लगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं। हाँ, काहे तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो, पढ़ना लिखना नहीं है। वो एक वक्त होता है कि ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, और एक वक्त के बाद तो फिर तुम्हें कोई कितना भी कहे कि भैया बियाह कर ला, तुम कहोगे ना, हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, है ना। मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तैयब खान, नेम आपका भूल गए। हेलो तनुप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मुझे अच्छा, इतनी मार मराओगे नालायक हो। अगला देखो, अगला क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जो शब्द किसी पूरी जाति, पूरे समुदाय की बात होगी, पूरे वर्ग, पूरे श्रेणी यानी कि क्लास और कैटेगरी का बोध कराएंगे, उन्हें हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे देखो, मैं बोलूं लड़के, है ना, तो ये सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बॉय। मैं बोलूं बॉय, पूरे क्लास के लड़के हो जाएंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। मैं बोलूं पूरे लड़के नहीं, केवल टिंकू तुम ही आ जाओ, केवल टिंकू तुम ही चलो लाइब्रेरी में पुस्तक रखवा दो, तो टिंकू एक स्पेशल हो जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। मैं बोलूं सिटी, तो किसी भी शहर के लिए हो सकता है, लेकिन स्पेशली बोला जाएगा वाराणसी, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। इफाई से बुक, किसी भी किताब की बात होगी तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। स्पेशली रामायण की बात करें तो प्रॉपर में चला जाएगा। इफाई से टीचर, तो पूरे शिक्षक वर्ग की बात हो रही है, लेकिन मैं बोलूं कि आपकी सबसे ज्यादा प्यारी, बताओ कौन, बताओ बताओ कौन, नहीं बताएंगे तो वो हमारा चला जाएगा कॉमन नाउन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो नेक्स्ट, देखो रिवर। रिवर यानी कि किसी भी नदी की बात होगी तो मैम कोई बात नहीं, कॉमन नाउन हो जाएगा। बर्टिफाई से गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर, तो वो स्पेशल की बात होगी तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है। हेलो अनुज प्रजापति, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट देखो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो जो भी शब्द किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं के समूह, समूह मतलब समझते हो, ग्रुप या कलेक्शन को दर्शाएगा, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। देखो पूरे समूह को दर्शाना, पूरे समूह को जैसे बोला जाए क्लास, क्लास विद्यार्थियों का समूह होता है तो क्लास कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बोला जाएगा टीम, जो टीम होता है ये खिलाड़ियों का समूह होता है तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यदि बोला जाए फैमिली यानी कि परिवार, तो देखो जो फैमिली होता है वो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का समूह होता है। अगर बोला जाए फ्लॉक, फ्लॉक यानी पक्षियों या भेड़ों का समूह, समूह की जहां पर बात होगी वो कलेक्टिव नाउन में चला आएगा। यदि बोला जाए आर्मी तो सैनिकों का समूह, यदि बोला जाए सोल्जर तो वो तो नहीं आएगा क्योंकि वो समूह को थोड़ी दिखा
अब बताओ, अब आवाज सही से आ गई? मैम वॉइस नहीं आ रही, अब आ गई होगी, अब आ गई होगी बेटा। वॉइस नहीं आ रही है। आप बताओ, अब वॉइस आ गई अच्छे से? हाँ, उदास हो गए तुम लोग? इतनी जल्दी उदास हो जाते हो? हाँ मैम, अब ठीक है। यस मैम, हाँ। अच्छा, अब आ गई मैम, ठीक है, तो फिर आगे चला जाए। चलो, आगे चला जाए, आगे चलते हैं, ठीक है। मैम आपका नेम क्या है? हमको नहीं पता हमारा नेम। बच्चे मुझे बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। देखो, मटेरियल नाउन पता चल गया। सबसे लास्ट वाला हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, जिन्हें हम छू नहीं पाएंगे मैम, देख नहीं पाएंगे, सिर्फ महसूस कर पाएंगे, है ना। भावनाएं होती ही ऐसी हैं कि हम न देख पाए न छू पाए, केवल महसूस कर पाए। वो कोई गुण हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, कोई अवस्था हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि प्रेम, है ना, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, नॉलेज। बोला जाएगा नॉलेज, तो नॉलेज को क्या बोलोगे? नॉलेज को तो आप कह नहीं सकते हो, है ना। चलो, ए तुम लोग हमारा नाम कहाँ से जान गए? ये जानकारियां कौन लीक कर रहा है? मेरे सामने लेकर के आओ, बहुत पिटाओगे, है ना। देखो, अच्छा, जो प्रेम स्नेह होगा, लव होगा, मैम कह नहीं सकते मैम, केवल फील करेंगे। ईमानदारी होगी, कोई इंसान ईमानदार है तो पता कैसे चलेगा? आप कोई प्रूफ उसका नहीं दे सकते, बस वो ईमानदार होगा तो होगा। जो एक बचपना होता है, कोई स्टेज होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चलाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना, कि एक बचपन का जमाना था। हाँ, एक बचपन का जमाना था, होता जब खुशियों का तराना था, कि चाहत तो चांद को पाने की थी, पर दिल तो बेचारा छोटे से तितली का दीवाना था, है ना। मैं बचपन को कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम मैं याद हूँ आपको, हाँ, याद हो अंश, आप हमें याद हो। चलो, अच्छा, जो खुशियां होती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली आएंगी, जो ज्ञान होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला आएगा, ठीक है। तो क्लास हमारी नाउन की यहीं पर खत्म हो जाएगी। कहोगे मैम बड़ी जल्दी खत्म हो गई। हम भी आश्चर्य में है तुम्हारे साथ साथ कि बड़े जल्दी में खत्म हो गई। चलो, अब कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट करके पूछ लो, है ना। बताओ, कोई दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट करके पूछ लो, और इसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। हाय हेलो, तुम लोग क्लास खत्म होने पर आ रहे हो। हेलो राहुल कुशवाहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम का नाम प्यारी है, मारेंगे ना बाद में, तुम लोग लगा दोगे है प्यारी, समझ गई, बहुत मार मारेंगे। ये सब नाम ना रखो हमारा। मैम यूपी बोर्ड से, हाँ यूपी बोर्ड का ही चल रहा है। मैम मैं बताऊं कौन लीक कर रहा है ये जानकारी? हाँ बता दो, जरूर से बता दो। नो डाउट मैम। मैम और पढ़ना है, और चलो बायो के क्लास में मिलेंगे, ठीक है। उसमें ढेर सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, कितने बजे मिलेंगे? अरे यार बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई बेटा। कौन से टाइम पे बताऊं कि कितने बजे मिलेंगे? 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। 3:30 बजे, चलो 3:30 बजे मिलेंगे। नो डाउट मैम, ठीक है। चलो, तो अपनी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे 3:30 बजे बायो के क्लास में। तो जुड़ना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।